कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी की व्रत कथा, उसका महात्म्य, फल आदि सब लेकर आई हूँ। कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनें। ज्योतिष आचार्यों का अनुसार एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी गई है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करनी चाहिए। मान्यता है कि निर्जला एकादशी करने से सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व है। व्रत कथा सुनने या पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। पांडव पुत्र भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, यह सभी मुझे एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना रहना मेरे लिए संभव नहीं। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करनी पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना दान के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूँगा, ताकि मुझे भी मुक्ति मिले। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुभ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से तुम्हें अवश्य पुण्य की प्राप्ति होगी। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होनी चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत की फल प्राप्ति होती है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आपको भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त होगा। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहकर अपने पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला का व्रत रखता है, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए हमें इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी हमें कहते हैं कि भीमसेन, इस व्रत को करने से तुम्हें सारे व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा
और एकादशी के दूसरे दिन ही भोजन करना चाहिए और उस दिन संकल्प करना चाहिए भगवान के सामने कि हे प्रभु, आप मुझे इस व्रत करने की शक्ति दीजिए। आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन ही भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन ही नहीं दिया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़कर या सुनकर लोगों को सुनाते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो। आगे और ऐसे वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। राधे राधे। कान्हा जी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है।